कल पीडीएम का बयानिया एक जमात ने पाश कर दिया। ऐसा तीर चला के पीडीएम का 2 निकाती एजेंडा दफन हो गया। असेंबलियों से बाहर जाना है तो जिमनी और सेनेट इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एहतसाब के अमल से इमरान खान और तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हट सकती। नैब की हर कार्रवाई को इंतकाम का नाम देने के बजाय अपोजिशन इल्जामात का मुनासिब जवाब दे। बाबर आवान कहते हैं एक मेहनत कश अकामा है, एक सियासी अकामा। मजदूर मुल्क को पैसे भेजते हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर भेजे। सोलह फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान, कहा सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, मतलब वो ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे। सारे चोर और डाकू इकट्ठे हो गए, एक्सपोज होते हैं तो इंतकाम की रट लगाते हैं। इन्हें बताता चलो मुज़ाकरात के भी दरवाजे खुले हैं और चोरों के लिए भी। सिलेक्टेड तो अब रिजेक्टेड होगा। सिलेक्टेड के साथ सिलेक्टर्स भी नाकामी का सामना कर रहे हैं। हुकूमत करना तुम्हारा काम नहीं, तुम जाकर क्रिकेट खेलो। नवाज शरीफ तो पहले ही कह चुके हमारा मुकाबला तुमसे नहीं तुम्हारे बड़ों से है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो 22 करोड़ अवाम से मत खेलो। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में नून लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा वोट को इज्जत नहीं मिलती तो मुल्क की शरफ पर वार होता है। पाकिस्तान नालाई के आजम की वजह से कश्मीर का मुकदमा हारा। पीडीएम का मैच किसी सूरत बचता दिखाई नहीं देता। राजकुमारी फौरी सीट बेल्ट बांध लें, आपकी करप्शन का टाइटैनिक डूबने वाला है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इमरान खान अपने बाउंसर से पीडीएम की पूरी टीम को जल्द घर भेजेंगे। वजीर आजम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां हैं। सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के वफ्द की एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद आमद। मरदमशुमारी और सेनेट इंतखाबात पर बातचीत। एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी से मरदमशुमारी से मुतालिक दायर पटिशन में फरीक बनने की पेशकश। फैसल सब्जवारी बोले हम आज भी बता सकते हैं मरदमशुमारी में कहां कहां डंडी मारी गई। लोगों को दुरुस्त तौर पर गिना जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हुआ तो विफाक लोगों की हक तलफी का मुर्तकिब होगा। पीपी रहनुमा ताज हैदर बोले दूसरे सूबों से आकर बसने वालों को सिंध की आबादी में शुमार नहीं किया गया। 1 करोड़ 40 लाख के करीब कराची की आबादी कम की गई। आइंदा मरदमशुमारी शफाफ बनाने के लिए हुकूमत मुतहरिक बेहतरीन तरीक़ाकार के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन कमेटी के सरबराही करेंगे। यकीनी बनाना है अगली मरदमशुमारी दुरुस्त तादाद-ओ-शुमार पर मबनी हो। तमाम खतों स्टेक होल्डर्स का एतमाद भी हासिल रहे। हकीकी आबादी की अक्कासी के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाएंगे। जायद असासों के केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। नैब की जानिब से कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम्हें क्या खबर वो क्या होती है। मुराद सईद का तंज, लीगी रहनुमा का यूएई में लेबर नंबर भी बता दिया। कहा अकामे वाला वजीर 15 लाख रुपए तक की तनख्वाह किस लिए लेता रहा। ख्वाजा आसिफ का तरीका वारदात भी उनके लीडर्स जैसा है। ये कंपनियां और असासे कहां से आए, आपको जवाब देना होगा। मेरा मुतालबा है एहसन इकबाल के अकामे की भी तहकीकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी जमीनों पर कायम कब्जे खत्म कराने का हुक्म। कराची में पार्क्स, खेल के मैदान और ग्रीन बेल्ट वागुजार कराने की हिदायत। शाहराह कायदीन पर दरख्त और पौधे लगाने। केपीटी को 2 हफ्ते में साहिली पट्टी पर मैंग्रोव्स लगाने का हुक्म। अदालत ने रॉयल पार्क रेजिडेंसी का इन्हिदाम भी 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात के बाद महकमा इंसदाद तजावुजात मुतहरिक किडनी हिल पार्क पर कायम 34 बंगलों के मकीनों को 30 दिन में घर खाली करने का नोटिस दे दिया।
फ़िज़ाई सरहदों की निगहबान पाक फ़ज़ाइया को नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी का आगाज़ हो गया। JF-17 डबल सीट तैयारों की पहली खेप पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन गई। 14 तैयारों की पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शमूलियत। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का भारत को इंतबाह, कहा हमसे मत उलझो, किसी भी मुहिमजोई से कबल ऑपरेशन स्विफ्ट टार्ट याद रखा जाए। हेडलाइंस आपने